नमस्कार किसान भाइयों पिछले 3 दिन में विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों ने जिस तरह से दौड़ लगाई है उसने घरेलू बाजार को मंदी के आगोश से निकालकर तेजी की मझधार में ला दिया है। बाजार का पूरा सेंटिमेंटली बदल गया है। सरकारी नीतियां बाजार को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसे आप पाम तेल के भाव में आए परिवर्तन को देखकर समझ सकते हैं। मलेशिया ने पाम तेल पर निर्यात ड्यूटी को बढ़ा दिया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि तो कल ही हुई है, लेकिन बाजार में पहले से ही निर्यात शुल्क बढ़ाने की चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा के चलते बाजार में यह तेजी बनी है। किसान भाइयों, इस तेजी का बाजार में असर दिखना ही था, इसलिए भारतीय बाजार में भी हलचल देखने को मिली है। सरसों के भाव जो लगातार नीचे की तरफ गोता लगा रहे थे, न सिर्फ रुके बल्कि तेजी की तरफ मुड़ गए। यहाँ से आगे बाजार में क्या संभावना है? क्या मलेशिया के बाजार में मुनाफा वसूली आएगी या फिर बाजार और तेज होंगे? क्या भारतीय बाजारों में सरसों में कोई नया टॉप रेट बनने वाला है या फिर भाव फिर से नीचे चले जाएंगे? आज की वीडियो में हमने इन्हीं घटकों को ध्यान में रखकर बाजार का विश्लेषण किया है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों में पाम तेल का उत्पादन घटने की खबर को चलते हुए 3-4 दिन का समय हो चुका है। इन 4 दिनों में पाम तेल का भाव 10% तक तेज हो चुका है। कल की तेजी निर्यात शुल्क बढ़ाने की खबर के बाद आई थी। आज अगर पाम तेल की तेजी पर ब्रेक लगता है तो इसे पाम तेल का ऊपरी स्तर माना जाना चाहिए। रही बात घरेलू बाजार की, तो अभी भी बाजार डर डर के आगे बढ़ रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब विदेशी बाजारों में पाम तेल 10% तक तेज़ हुए हैं तो भारतीय बाजार में बाजार केवल 5% ही बढ़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरसों में बहुत बड़ी मंदी आएगी, लेकिन यह अवश्य कह रहे हैं कि सरसों में यहाँ से आगे नया टॉप भाव मिलना मुश्किल है। पिछले दिनों सरसों में आया 7,125 का भाव ही जयपुर में टॉप भाव रह सकता है। इस समय भाव ठीक ठाक चल रहे हैं और जिन किसान भाइयों को सरसों बेचनी है वह इस तेज़ी का फ़ायदा उठाकर माल को निकाल सकते हैं। DHD न्यूज़ के पास विदेशी बाज़ारों की खबरों के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए विदेशी बाज़ारों की तेज़ी मंदी का अंदाज़ा उतना सटीक नहीं लग पाता। इसलिए हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप विदेशी बाज़ारों को मॉनिटर करते रहें और जब तक बाज़ार में तेज़ी का माहौल बना हुआ है तब तक माल को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही बाज़ार नीचे की तरफ मुड़ने लगे तुरंत प्रभाव से अपना माल निकाल दे। लंबे समय में कोई बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही। अगर पिछले भाव लौट आए तो इससे संतोष कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।